अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत और ईमान की बेहतर हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवेद हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 9th क्लास इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करना है। इसी के साथ साथ हम लोग इसकी पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर को भी डिस्कस करेंगे कि आया हमारा बोर्ड का जो पेपर है 2026 में 9th क्लास के बच्चों का कैसा होना है, क्योंकि इस साल इनकी बुक्स आई हैं नई, तो पेपर स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब वो क्या क्या चेंजिंग आई है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है 9th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश स्मार्ट सिलेबस के ऊपर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सके। स्मार्ट सिलेबस आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर शो हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये सिलेबस आपके पास एकेडमिक सेशन 2025 और 26 तक है। इस सेशन के सिलेबस को जो स्मार्ट सिलेबस हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा 2025 और 2026 तक चलना है। यानी कि जिन बच्चों के 2026 में पेपर होने हैं उनके लिए ये सिलेबस है। तो क्या क्या चीजें हमारी डिलीट हुई हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने रिमूव की है इंग्लिश के सिलेबस में, वो हम लोग देखने हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो ये जो लाइन फर्स्ट हमारे पास लाइन है, उन्होंने बोला है कि आउट ऑफ 11 चैप्टर्स 3 यूनिट्स आर एक्सक्लूडेड। यानी कि इस इंग्लिश की जो कंपल्सरी बुक थी उसको टोटल 11 चैप्टर में थे, उनमें से उन्होंने 3 स्किप कर दिए हैं टोटली। यानी कि टोटली आपके 3 जो चैप्टर हैं वो सिलेबस में हिस्सा नहीं होंगे। आप लोगों का जो पेपर आना है वो आएगा 9 में से। टोटल 11 थे, अब कितने में से आएगा? 9 में से। अब 9 वो कौन कौन सा वो हम लोग देखने लगे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा हमारे पास यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में से उन्होंने ये स्किप किया है, जो कि है पेज नंबर 58 से लेकर 71 तक। इसको स्किप कर दिया है उन्होंने, ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है। इसके बाद साथ ही यूनिट नंबर 8 है, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमिक से। अब यूनिट नंबर 8 भी स्किप कर दिया उन्होंने, आपके सिलेबस में से इसको भी निकाल दिया है, जो कि पेज नंबर 93 से लेकर 105 तक है। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8 ये स्किप किया है। उसी के साथ उन्होंने किया है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है हमारे पास? द साइलेंट प्रेडेटर एट द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लियोपार्ड एंड द मारहोर। यानी कि यूनिट नंबर 10 ये भी आपका स्किप हो गया है। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 10 ये 9th क्लास के सिलेबस का अब हिस्सा नहीं है। ये इनमें से पेपर नहीं आएगा, बाकी जितने भी हमारे पास 9 चैप्टर बचते हैं उनमें से पेपर आएगा। इसी के साथ जैसे ही हम लोग नीचे देखते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा आना है, पेपर पैटर्न को पहले हम लोग देख लेते हैं। पेपर पैटर्न कुछ यूं होगा कि आप लोगों को 19 मार्क्स की आएंगे एमसीक्यूज। अब 19 मार्क्स आप लोगों ने करने हैं 20 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि तकरीबन एक एमसीक्यूज आप लोगों ने 1 मिनट के अंदर हल करना है। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितनी जल्दी आप लोग इसका हल कर पाएंगे उतनी जल्दी फिर आप लोग सब्जेक्टिव का भी पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बात अपने जहन में रख लें आप लोग कि एमसीक्यूज आप लोगों का कैसे आने हैं और क्या क्या आना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 एमसीक्यूज आने हैं गर्ल्स नेट ऑन, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं ये। कहता है अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर्म ऑफ वर्ब्स 5 नंबर की आनी है। इसी के साथ साथ जैसे हम लोग नीचे देखते हैं 4 नंबर के हमारे पास आने हैं करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग हम लोगों ने देखना है। 3 स्पेलिंग या 4 स्पेलिंग आएंगे, एक लफ्ज दिया जाएगा, उसके 4 स्पेलिंग पूछे जाएंगे, उनमें से आपने एक टिक करना है। तो ये आपका 4 नंबर क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कहता है करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन, यानी कि अंडरलाइन जो लफ्ज होगा इसके आपका सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं या मीनिंग्स बोलते हैं। उर्दू में इसको मीनिंग्स बोलते हैं, अल्फाज मायनी, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड्स सिनोनिम्स। यानी कि एक लफ्ज के जैसा कि 2-3 मीनिंग्स होते हैं, उसका आप लोगों ने मीनिंग्स के बारे में बताना है। एक लफ्ज की जगह हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं वो आप लोगों को बताना है। इसके साथ ही जैसे हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास, इसमें आएगा ग्रामर में से। ग्रामर आपको आएगी तकरीबन 5 नंबर की,
जिसमें से आपको यानी कि करेक्ट वर्ड्स आप लोगों ने यूज करना है। क्या है ये, कौन सा सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस कौन सा यूज हो रहा है, ये आप लोगों ने बताना है। तो ये आपके पास 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव आनी है। 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव में से मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर दूं, क्या आना है। 5 नंबर का आना है आपका वर्ब्स, 4 नंबर की आनी है आपके करेक्ट स्पेलिंग, और 4 नंबर के आने हैं सिनोनिम्स। ये जो सिनोनिम्स हैं ये आते हैं मोस्टली आप लोगों के जो एक्सरसाइजेस हैं, जो आप लोगों ने कहानियां पढ़नी है, उसके लास्ट पर जो दिए होते हैं उन्हीं में से आते हैं। तो वो भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर 5 नंबर की। तो इस तरह ये 19 नंबर का आपको एमसीक्यूज का पेपर आना है। एमसीक्यूज के पेपर के बाद आपके पास आता है 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आता है। सब्जेक्टिव पेपर में से सबसे पहले आता है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आप लोगों के कुछ यूं होंगे कि 6 क्वेश्चन आंसर होंगे, 5 होंगे जिनमें से आप लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 उन्होंने शॉर्ट सवाल दिए होंगे, जिनमें से आप लोगों ने क्या करना है, 3 अटेम्प्ट करने हैं। और एक क्वेश्चन आंसर 2 नंबर का होगा। इस तरीके 6 मार्क्स के होंगे। अब नीचे ये इन्होंने नई चीज ऐड कर दी है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये जब आप लोग पढ़ेंगे हाउ डज द कन्फ्लिक्ट ओवर मिस्टर मैरी वेल्थ, तो ये आप लोगों को दो यानी कि चीजों में से आएंगे, दोनों में से आपने एक के बारे में बताना है। तो ये 4 नंबर का आना है, पहले ये नहीं था अब ये चीज आया करेगी। तो ये तकरीबन प्लेस का हिस्सा है, प्ले आपका 2 है, तो उन प्ले में से आपने एक प्ले आपको क्वेश्चन आएगा वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 है हमारे पास। सेक्शन 2 के अंदर है क्वेश्चन नंबर 3, 3 ट्रांसलेशन आएंगे। 3 ट्रांसलेशन में से आप लोगों ने 2 ट्रांसलेशन लिखनी है। 4-4 नंबर की एक ट्रांसलेशन होगी, टोटल आपके 8 नंबर ये बनेंगे। इसी के बाद आती है आपकी समरी। समरी आती है आप लोगों की एक 5 नंबर की आएगी। टोटल आपकी 2 है, तो 2 में से एक आनी है पेपर में, तो आपने वो लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास समरी, या इसमें एक आता है जिस तरह उर्दू में आप लोगों को आती है तशरीह आती है। आप लोगों को शेर पूछे जाते हैं, उसकी आप लोगों ने तशरीह लिखनी होती है। इस तरह इंग्लिश के अंदर भी आप लोग समरी, या आप लोगों का ये जो होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये भी तकरीबन एक तरह की तशरीह ही होती है, इंग्लिश में ये पूछी जाती है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को इडियम्स आने हैं, फ्रेज आने हैं, या वर्ड्स आने हैं। इनको आप लोगों ने अपने सेंटेंस के ऊपर सेंटेंस में यूज करना है। जैसा कि अल्फाज जुमले आते थे उर्दू में, इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी ये 5 नंबर के आते हैं, जिन्हें इडियम्स में भी इडियम में से भी आएंगे, फ्रेज में से भी आ सकते हैं, और वर्ड सेंटेंस भी आ सकते हैं। ये तीनों चीजें, ये भी मोस्टली आप लोगों की जो एक्सरसाइज है वो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों का मैक्सिमम काम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ लेटर। लेटर आप लोगों को आएगा एक 8 नंबर का। लेटर या स्टोरी, इनमें से एक चीज आती है, लेटर या स्टोरी इनमें से एक चीज आती है, और दोनों ही 8 नंबर के हैं। अगर स्टोरी करेंगे फिर भी 8 नंबर आपको मिलेंगे, या लेटर करेंगे फिर भी 8 नंबर मिलेंगे। आपने दोनों में से एक चीज करनी है। जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं, या एक और होता है डायलॉग। स्टोरी, लेटर या डायलॉग, इन तीनों में से एक चीज करनी होती है आप लोगों ने पेपर के अंदर। आती वैसे तीनों ही, आपने तीनों में से एक चीज तैयार कर लीजिए अच्छे से। मोस्टली बच्चे लेटर ही तैयार करते हैं, आप लोग भी लेटर ही तैयार कर लेते तो ज्यादा अच्छी बात है, लेटर है भी आसान। नेक्स्ट है हमारे पास पैसेज है 10 नंबर का। ये आपका तकरीबन पूरे पेपर में से सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, और सबसे अच्छा और आसान क्वेश्चन होता है। आपको ये पैरा दिया होगा ऊपर, उसमें से आपने इसको गौर से पढ़ना है, और नीचे ये जो आंसर है इस क्वेश्चन है, इनके आपने आंसर देने हैं। तो इसको हम लोग पैसेज भी कहते हैं, कंप्रीहेंशन भी कहते हैं, जो कि 10 नंबर का आना है। इसके बाद आना है ट्रांसलेट एनी 5 द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ये नीचे वो 5 दिए गए सेंटेंस हैं, इनको आप लोगों ने इंग्लिश में लिखना है। यानी कि आप लोगों को उर्दू में दिया जाएगा और इसको आपने इंग्लिश में लिखना है। इसको हम लोग सेंटेंस भी टेंसेस भी बोलते हैं। ये वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वगैरह, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये सेंटेंस जो आप लोग टेंस करते हैं, ये वही चीजें हैं, तो इनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसके बाद आता है, कहते हैं जो बच्चे उर्दू में इंग्लिश नहीं करना चाहते,
यानी कि उर्दू मीडियम जो बच्चे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्टली बच्चे होते हैं उर्दू मीडियम, तो वो उर्दू में पढ़ते हैं और उनको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि हम लोग फॉरेन से हैं या इंग्लिश मीडियम है, कुछ स्कूल क्योंकि इंग्लिश मीडियम होते हैं, तो वो नीचे अल्टरनेट इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू कीप आवर टोन क्लीन। ये इसके बारे में आप लोगों ने 10 सेंटेंस लिखने हैं। या तो आप लोग ये उर्दू में जो दिया गया है इसको आप लोग उर्दू वाले को लिखेंगे, उर्दू के 5 फिक्रे आप लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, या आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आप लोगों ने 10 सेंटेंस लिखने हैं। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आता है वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये भी 5 नंबर का आता है, 5 के 5 करने होते हैं। तो एक्टिवाइज पैसिवाइज भी आप लोग तैयार करें, अच्छी चीज है, ग्रामर की चीज है। मोस्टली आप लोग देखेंगे इंग्लिश के पेपर में से ग्रामर की चीजें ज्यादा आती हैं। एक्टिवाइज पैसिवाइज आगे, उसके साथ आप लोगों के ट्रांसलेशन आगे, टेंस जिसे आप लोग कहते हैं, फिर उसके बाद पैसेज का काम है, ये भी तकरीबन ग्रामर में से ही आता है। उसके बाद इडियम्स हैं, ये भी ग्रामर है। उसके अलावा जैसे आप लोग एमसीक्यूज में जाते हैं, एमसीक्यूज का तकरीबन फुली पोर्शन जो आपका है वो सारा ग्रामर से आता है। तो अपनी आप लोग ग्रामर अच्छी करें ताकि आप लोगों की इंग्लिश भी अच्छी हो सके। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि इंग्लिश का पेपर कहाँ कहाँ से आएगा और कैसा आएगा, वो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हमें। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यूज था। एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 19 मार्क्स का होगा। तो 19 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या आना है और क्या क्या नहीं आना। जैसे ही हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, सब्जेक्टिव के ऊपर है जी द सेक्शन, दिस सेक्शन विल कंटेन ओवर अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपकी स्टोरी में से ही आने हैं, यानी कि जो आप लोगों ने कहानियां पढ़नी है, जिनकी आप लोगों ने ट्रांसलेशन याद करनी है, उन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आने हैं आपको, वो आप लोगों ने करने हैं। तो टोटल आने हैं 5, 5 में से आपने करने हैं 3। जैसे ही अगला आता है पार्ट ए, एनी 3 क्वेश्चन, ये हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। कहते हैं यूनिट नंबर 1 टू 6 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 1। इनमें से कुछ 3 आपको यानी पूछे जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इनमें से आएंगे, और न 3 इसमें से आएंगे, और अगले 2 हैं वो आएंगे 7 9 11 में से। तो ये आपके 7 9 11 में से बाकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले 3 आप लोगों के पहले 1 2 3 5 4 6 में से पूछे जाएंगे, और अगले है जो आपके पास वो नेक्स्ट जो 3 है हमारे पास है 7 9 11, उसमें से ये चीजें पूछी जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट बी है जो हमारे पास जो आना है स्टोरी में से, जो हम लोगों ने 2 में से एक करना है, जिसे हम लोग प्ले का नाम दे रहे थे। एनी वन ऑफ आर 2 क्वेश्चन द कंटेंट इज फॉलो। यूनिट नंबर 11 एंड यूनिट नंबर 11 में से 2 आएंगे, द डियर डिपोर्टेड में से, प्लस रिव्यू 2, प्ले पोर्शन ओनली। प्ले ये हमारे पास बेसिकली प्ले पोर्शन है, इसमें से आप लोगों को 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आप लोगों ने एक हल करना है। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन जो है कि वो आएगा ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन आप लोगों की कुछ आएगी यूं, आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 इनमें से 2 पैराग्राफ आएंगे। अगर आप लोग ये पहले 2 याद कर लेना अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग 7 9 याद कर लें। ट्रांसलेशन उनमें से आपकी इंशाल्लाह एक कवर हो जाएगी। वैसे पेपर में हम लोगों ने 2 करनी है, 3 आनी है तो 2 करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी राइट समरी। 2 समरी है, दोनों में से एक समरी आनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इडियम्स के बारे में बोला गया है। कहते हैं नंबर 1 2 3 4 6 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से 3 आएंगे, 7 9 11। इडियम्स का क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि आप लोग स्टोरीज हैं जो आपकी, उसके एक्सरसाइज के अच्छे तरीके से जो वर्ड्स दिए गए हैं वो आप लोग तैयार कर लीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों के इडियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट लेटर्स है जी। लेटर आपका सीधा सीधा एक लेटर आना है, तो आप लोग ये पूरा तैयार करने पड़ेंगे सारे। रीड द पैसेज केयरफुली एट द एंड फ्रॉम द इंग्लिश कंपोजिशन, यानी कि 9 10th की जो कंपोजिशन है उनमें से 9th और 10th की कंपोजिशन में से आप लोगों को जितने भी पैसेज हैं, साल हैं या अनसाल, उनमें से आपका एक पैसेज आना है जिसमें से आप लोगों ने क्वेश्चन ढूंढ के लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एनी 5 ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, यानी कि आप लोगों को उर्दू के वर्ड्स दिए जाएंगे,
तो आप लोगों ने जो लाइन थी उनमें से आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, एक लाइन का 1 नंबर होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास चेंज द वॉइस, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था कि लास्ट क्वेश्चन होगा 9 वाला क्वेश्चन, एक्टिवाइज पैसिवाइज। तो ये आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको मैं भी कोशिश करूंगा सिखाने की। अगर आप लोगों को चैनल से कोई भी एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ चीज आप लोगों ने सीखनी है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं वो चीज आपको लाजमी सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। ये हमारे पास इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस था जो हमारे उन्होंने पूछना है या जो हमारे पेपर में आना है। स्मार्ट सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस हो गया, पेडिंग स्कीम आप लोगों के साथ डिस्कस हो गई, पेपर इंग्लिश का कहाँ से आना है वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजमी पूछेगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों का लाजमी रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।